Hey beautiful souls, I welcome you all on my channel. I'm Shelly, your tarot card reader, numerologist, Reiki grandmaster, Akashic reader, astrologer and much more. आज मैं फिर से आ गई हूँ जुलाई मंथ की लव रीडिंग के साथ। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है और ये रीडिंग आप अपने सन साइन मून साइन दोनों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप जनरल रीडिंग के लिए देखना चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट चैनल सोल एंड डेस्टिनी पर ऑलरेडी वो रीडिंग्स अपलोड हो चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। हे लियोज, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो लेट्स सी आने वाले मंथ में आपकी क्या एनर्जीज है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, कुछ भी अपने ऊपर एनफोर्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जनरल मैसेजेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सभी से रेजोनेट करे। सो कार्ड शफल कर लेते हैं आपके। थैंक यू यूनिवर्स। Thank you universe. Please guide me for all the Leos. Energies of Leos, love life in July. Thank you universe. द टेम्पल पाथ, स्ट्रेटेजी, ब्रोकन हार्ट। सो लियोज, आपका फर्स्ट कार्ड आया है टेम्पल पाथ, देन स्ट्रेटेजी एंड देन ब्रोकन हार्ट। यहाँ पर मैसेज मिल रहा है किसी न किसी वे में आप इस मंथ किसी स्पिरिचुअल पाथ पर, स्पिरिचुअल जर्नी पर जा रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा रास्ता खुल रहा है आपकी लाइफ में जो आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देगा। ये एक स्ट्रेटेजी तय की जा रही है, यानी कि यूनिवर्स जो है इस तरह से वर्कआउट कर रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, ब्रोकन हार्ट है, पेन है, गिल्ट है, सफरिंग है, वो कहीं ना कहीं टर्न हो, एक न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो, आपकी लाइफ में न्यू वेज ओपन हो। बहुत लंबे टाइम से जो कर्मास थे आपके, यहाँ पर 12 ईयर हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए 3 इयर्स हो सकते हैं। यहाँ पर 12 एंड 21 की एनर्जीज, मुझे 3 की एनर्जीज भी नजर आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के लिए 33 ईयर्स से वो सफर कर रहे हैं, किसी भी वे में हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए 9 ईयर हो सकते हैं जिससे में वो सफर कर रहे हैं अपने इमोशनल ट्रॉमास से। बहुत सारी बैगेजेस हैं, ट्रॉमास हैं, गिल्ट्स हैं, सॉरो हैं। उस एनर्जीज में से निकलने के लिए यहाँ पर टेम्पल पाथ आपको दिखाया जा रहा है कि अपना एक स्पिरिचुअल रूटीन बनाइए। हो सकता है आप किसी न किसी वे में कनेक्टेड हों अपने यूनिवर्स से पहले, लेकिन कुछ बिजीनेस की वजह से या कुछ रिलेशनशिप्स की वजह से, कुछ अननेसेसरी टेम्पटेशन की वजह से आप इस रास्ते को भूल गए हैं। अगर आप ऑलरेडी चल रहे हैं तो आपके लिए मैसेज यही आ रहा है कि एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलिए। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर सरेंडर करना है। आपको अपना नाम लेकर, कुछ अपने फैमिली जो भी एंसेस्टर्स हैं उनका नाम लेकर, क्योंकि ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी जो ब्लड लाइन है वो कहीं ना कहीं ब्रोकन है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन है, गिल्ट है, सॉरो। आपको 21 डेज किसी भी टेम्पल में जाकर एक रूटीन फॉलो करना है, सरेंडर करते हुए। जिस तरह से संकल्प लेते हैं, अगर आपको संकल्प का मीनिंग पता है, नहीं पता है तो आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अपने एंसेस्टर्स, जहाँ तक भी आपको उनके नेम पता है, उनका नाम लेते हुए आपको सिर्फ यही बोलना है कि मेरे ब्लड लाइन में या मेरे एंसेस्टर्स से जो भी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई भी गलतियां हुई हैं उनके लिए मैं सरेंडर करता हूँ। प्लीज़ उस ब्लड लाइन को हील कीजिए या फिर उन गलतियों को माफ़ कीजिए। अगर आप ये रूटीन फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि जो भी आपके फैमिली में ट्रॉमास हैं, ब्रेकअप्स हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में अनस्टेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं हील होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज यही आ रहा है कि उनको एक स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करना है, एक स्ट्रेटेजी बनाकर चलनी है, क्योंकि ये ट्रॉमास, ये गिल्ट्स, ये सॉरोज आपको इसलिए दी जा रही हैं कि आपका एक स्पिरिचुअल पाथ है। अगर आप उस स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं चलेंगे तो ये ट्रिगर्स आपको बार बार मिलते रहेंगे। इन ट्रिगर्स से बचने के लिए आपको बेस्ट वे यही है कि आप स्पिरिचुअल रास्ते पर चलना स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी वे में अपने यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए। जितनी जल्दी आप कनेक्ट होंगे आपके कर्मास जो हैं हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है वही लीजिएगा। ऑल्दो ये चैनल मैसेजेस हैं, सभी से रेजोनेट नहीं करेंगे, जिससे जो रेजोनेट कर रहा है वही लीजिएगा। अगर आप ब्लड लाइन हीलिंग, एंसेस्टर हीलिंग लेना चाहते हैं तो ये आपकी विश है, लेकिन यूनिवर्स ने हम सभी को ये पावर दी है कि हम अपने आप को हील कर सकते हैं। तो आप उस पावर का यूज़ कीजिए और अपनी ब्लड लाइन को हील कीजिए। है आपके लिए यूनिवर्स, प्लीज कनेक्ट टू ऑल द यूनिवर्स। Mind, isolation, clinging to the past.
सो लियोस फर्स्ट कार्ड ही आपका माइंड यानी कि पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस फील हो रही हैं आपको हो सकता है ऐसा फील हो रहा हो कि आप पूरी तरह से ब्लॉक हैं मेंटली और फिजिकली भी। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, कुछ चीज़ें जिसकी वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, ब्रोकन हार्ट है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जीज भी हैं और ब्रोकन हार्ट की एनर्जीज भी हैं। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बाउंडेड फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, गिल्ट है, सॉरो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग पास्ट की एनर्जीज में फंसे हुए हैं। तो इस एनर्जीज में से बाहर निकलने के लिए बेस्ट वे आपको मैंने बता दिया है कि आपका पाथ जो है स्पिरिचुअल पाथ है। आपको स्पिरिचुअलिटी से किसी न किसी वे में कनेक्ट होना है, बैलेंस करना है अपनी लव लाइफ को और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अपनी वर्क लाइफ को और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में इस टाइम पर चल रही होंगी, आपके रिलेशनशिप आपको बॉदर कर रहे होंगे, आपके आसपास जो लोग हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इन लॉज भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर चीज़ें बॉदर कर रही हैं जिस वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड समझ रहे हैं, यानी कि इस सिचुएशन में आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, कुछ पास्ट के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं क्योंकि ट्रिगरिंग चल रही है। ट्रिगरिंग इसीलिए दी जा रही है आपको कि आप इन लोअर एनर्जीज में से बाहर निकलिए। जब तक ये इमोशंस आपकी लाइफ में से नहीं निकलेंगे, ये इमोशनल ट्रॉमास नहीं निकलेंगे, आप पूरी तरह से हील नहीं होंगे। तो ये एक टाइम पीरियड चल रहा है कि आपको ये ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं, ये ट्रॉमास दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको किस तरह से डील करना है, रिएक्ट करना है या अपने आप को हील करना है, ये आपके हाथ में है। Six of Swords, the Fool, King of Pentacles. सो लियोज यहाँ पर कुछ डीप बरीड इमोशंस नज़र आ रहे हैं क्योंकि ओशन की एनर्जीज़ हैं, नेगेटिविटी की एनर्जीज़ हैं, तो कुछ थॉट्स ऐसे हैं जो डीप बरीड हैं। उन इमोशंस को बाहर निकालिए, फ्लो होने दीजिए। कुछ चीज़ें अगर आपको बॉदर कर रही हैं पास्ट की वजह से, पास्ट के रिलेशनशिप्स की वजह से, या XYZ कोई भी मैटर हो सकता है, वो इस टाइम पर आपको बहुत बॉदर कर रहा है, तो उस एनर्जीज़ में से बाहर निकलने के लिए जो आपके मन में चल रहा है या तो किसी से बोल दीजिए या फिर उसको राइट डाउन कीजिए। अगर आप राइट डाउन करेंगे, उन इमोशंस को बाहर निकलने देंगे, क्योंकि अपने बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी को नहीं बता सकते, वो आपके माइंड में हो सकती हैं, आपके हार्ट में हो सकती हैं, डीप बरीड हैं। उन इमोशंस को बाहर निकलने दीजिए, तभी आप फूल की एनर्जीज़ में आ पाएंगे। फूल की एनर्जीज़ यानी कि मस्त एनर्जीज़ में किसी चीज़ की परवाह मत करना या फिर किसी भी इमोशंस की वजह से, ट्रिगर्स की वजह से अपने आप को कहीं ना कहीं लो एनर्जीज़ में ना लेकर जाना। यहाँ पर मैसेज यही है, अगर आपकी लव लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं तो अपनी लव लाइफ को यहाँ पर हंस कर, बोल कर, चीज़ें शेयर कर कर आप कहीं ना कहीं बेटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैसेज पेंटिकल्स भी आ रहा है कि आप पेंटिकल्स की वजह से भी कहीं ना कहीं परेशान हैं, अपनी जॉब से हो सकता है, अपनी वर्क लाइफ से हो सकता है, जिस तरह से आपका फोकस जो है अपनी लव लाइफ से हटा हुआ है या आप उस पर ज़्यादा फोकस नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो ब्रेक लीजिए, अपनी फोकस जो है अपनी लाइफ पर लगाइए, अपनी लव लाइफ पर लगाइए। जो भी इमोशंस हैं उसको निकल जाने दीजिए, बोल कर, कह कर, चाहे वो आप अपने पार्टनर से कहें, अपने स्पाउस से कहें या अपने हायर सेल्फ से कहें। जब तक वो इमोशंस से आप फ्री नहीं होंगे, वो गिल्ट से फ्री नहीं होंगे, इमोशनल ट्रॉमा से फ्री नहीं होंगे, आप इस एनर्जीज में नहीं आ। सो मैसेज यही है कि इस एनर्जीज में से, लो एनर्जीज में से बाहर निकल के फूल की एनर्जीज में आइए, मस्त रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कीजिए। यहाँ पर सी की एनर्जीज हैं। बहुत सारे लोग अगर वेकेशन के लिए जाना चाहते हैं किसी ओशन, सी से रिलेटेड जगह पर, तो आप वहाँ पर जाकर हील हो सकते हैं, अपने आप को हील कीजिए। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है आपको, या फिर उनसे शेयर करने की ज़रूरत है। जो भी ट्रॉमास हैं उनसे शेयर कीजिए। यहाँ पर पेंटिकल की वजह से अगर कुछ भी चीज़ें हैं, वरी है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा स्टेबल रहने की ज़रूरत है, यानी कि मेच्योरिटी से डील करने की ज़रूरत है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मेच्योर है और यहाँ पर डॉग की एनर्जी है जो कि 6 सेंस की बात करती है। तो अपनी मेच्योरिटी से चीज़ों को डील कीजिए। अगर आपको जॉब से रिलेटेड कोई भी वरी है, अपनी मनी से रिलेटेड कोई भी वरी है, अपने 6 सेंस पर वर्क कीजिए, यानी कि इंट्यूटिवली चीज़ों को डील कीजिए, क्योंकि आपको आने वाली चीज़ों की इंट्यूशन पहले ही हो जाएगी। अगर आपके आसपास कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, उसकी इंट्यूशन आपको ज़रूर होगी, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। उसकी वजह से अपनी लव लाइफ को एंजॉय करना मत छोड़िए। पास की एनर्जीज में से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने आप को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लियोज, आपके लिए जो भी मैसेजेस थे, होप आपसे रेजोनेट किए होंगे। जो भी रेजोनेट किया है वही लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।